नमस्कार साथियों, आज हम फिल्म समीक्षा करेंगे द केरला स्टोरी 2। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। पूरी फिल्म हमने देख ली है। आप भी जाइए और ये फिल्म देखिए। सामाजिक रूप से जागरूकता के लिए ये फिल्म बहुत महत्वपूर्ण है। फिल्म की शुरुआत में आपको चंद पुलिस की गाड़ियाँ घूमती नजर आएंगी। ग्वालियर का भी दृश्य है, जोधपुर का भी दृश्य है और खोजी कुत्ता शुरू शुरू में आपको दिखेगा। ये फिल्म की शुरुआत के दृश्य हैं। फिल्म में जो गायन किया है, जो गायक हैं वो श्रेया घोषाल और पलक मुच्छल और उनके साथी हैं और फिल्म के निर्माता हैं विपुल साहब। फिल्म में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो विवाह को लेके कसमकस है, जो लिव इन रिलेशनशिप या प्रेम के जाल में फंसती युवतियों की कहानी को दर्शाया गया है। कम वस्त्र पहनती एक फिल्म में एक दृश्य है जिसमें कम वस्त्र पहनती हुई एक लड़की से उसकी माँ कहती है कि खाना खा लो पर पहले कपड़े तो पहन लो। तो उस लड़की का बहुत अच्छा डायलॉग है कि खाना हाथ से खाया जाता है, कपड़ों से नहीं। फिल्म में घूमर, जोगण जैसे राजस्थानी दृश्यों का एक गाना है जो बहुत ही बेहतरीन है। फिल्म में एक लड़की को दिखाया गया है जो जेवलियन थ्रो की खिलाड़ी है और अपने जीवन में एक बेहतरीन खिलाड़ी बनना चाहती है, पर किस तरह से वो प्रेम के जाल में फंस जाती है और अपने जीवन को तबाह कर लेती है। इस फिल्म में ये दिखाया गया कि किस तरह से बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियों को और चंद लड़के प्रेम के जाल में फंसाते हैं। पहले वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और पहले वो ये जताते हैं कि धर्म से बड़ा प्रेम है, प्रेम ज़रूरी है। तो एक लड़की का इसमें बहुत अच्छा डायलॉग है कि मैं कन्वर्ट नहीं होंगी। यानी फिल्म में धर्मांतरण के मुद्दे को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। फिल्म में एक दृश्य दिखाया गया है कि किस तरह से रील्स बनाती हुई लड़कियां इन्फ्लुएंसर बनने के चक्कर में किस तरह से लोकप्रिय होने के लिए किस तरह से अपने रास्ते से भटक जाती हैं और किस तरह से वो प्रेम के जाल में फंस जाती हैं और बाद में वो पछताती हैं कि अपने माता पिता जो बता रहे हैं वो सही है। फिल्म में एक बहुत अच्छी चीज़ बताई गई है, लिबरल प्रोग्रेसिव हिंदू। यहाँ एक परिवार के बारे में बताया गया है जो लिबरल प्रोग्रेसिव है और किस तरह से उनकी बालिका है जो प्रेम के जाल में फंस जाती है और वो फिर वो दूसरे धर्म के लोग उसे किस प्रकार से प्रताड़ित करें। फिल्म में ये दिखाया गया है कि अपना जो स्वधर्म है वही श्रेष्ठ है। प्रेम के जाल में फंस के और आप दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते हैं या दूसरे धर्म को अपना लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके निजी जीवन को प्रभावित करता है। लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बताया गया कि किस तरह से लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले युवक युवती लिव इन में रहते हैं और लिव इन में रहने वाली युवती को ही पता लगता है कि जिस पुरुष के साथ वो रह रही है उसके तो एक पत्नी पहले से है। तो यानी बहु पत्नियों की जो बात है ये इस फिल्म में दिखाई गई कि किस तरह से एक से अधिक पत्नियां होने पर और किस तरह से जो पत्नी है उसको परेशानी आती है। फिल्म में एक बहुत ही कसी हुई फिल्म है और फिल्म में दिखाया गया है कि माता पिता की सहमति के बिना जितनी भी लड़कियां शादी कर रही हैं अन्य धर्म के लोगों से तो उन्हें कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि वो माता पिता से ताल्लुक़ तोड़ लेती है और दूसरे धर्म में बहुत ज़्यादा घुलने मिलने के बाद वो वापस भी नहीं लौट पाती हैं और वहाँ पर वो किस तरह से परेशान होती है। उनका ये माता पिता का बाद में जब वो लड़कियां वापस आने की सोचती हैं और माता पिता से बात करती हैं तो बड़ा भावुक दृश्य है जिसमें माता पिता दोबारा अपनी लड़की जो कि माता पिता की बिना सहमति के अन्य धर्म के पुरुष से शादी कर लेती है और वहाँ परेशान होती है तो वापस आती है। तो इसका बहुत बेहतरीन दृश्य दिखाया गया है। हालांकि प्रेम करने वाले युवक इस फिल्म में डायलॉग मारते नज़र आ रहे हैं जो बहुत बेहतरीन डायलॉग है, जो ताकत मोहब्बत में है वो बारूद में नहीं। पूरी फिल्म बहुत ही बेहतरीन है। इसमें लगभग 3-4 लड़कियों की कहानियाँ दिखाई गई है जो किस तरह से बहुत पढ़ी लिखी हैं, बहुत समझदार हैं, इसके बावजूद प्रेम के जाल में फंस जाती हैं और प्रेम के जाल में फंसने के बाद इन सभी लड़कियों की जो दुर्दशा होती है उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। एक लड़की की तो यहाँ तक दुर्दशा होती है कि वो आत्महत्या कर लेती है और किस तरह से इस फिल्म में ये भी दिखाया गया किस तरह से प्रेम करने वाले युवक के दिमाग में हमेशा ये चलता रहता है
कि उसकी प्रेमिका एक बार गर्भवती हो जाए और उसके 1-2 बच्चे हो जाएं तो उसके बाद वो छोड़ के नहीं जाएगी। यानी प्रेम की जितनी भी कहानियाँ इसमें दिखाई गई उसमें ये दिखाया गया है कि प्रेम दिल से नहीं दिमाग से किया जा रहा है, किस तरह से इन लड़कियों को फंसाया जा रहा है। पूरी फिल्म से हमें यही सीख मिलती है कि अपने परिवार माता पिता का हमें ध्यान रखना चाहिए, उनकी भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। प्रेम की अंधी दौड़ में हमें नहीं दौड़ना चाहिए। अगर हम प्रेम की अंधी दौड़ में दौड़ेंगे तो यही असर होगा जो द केरला स्टोरी 2 में कई लड़कियों के साथ जो दृश्य दिखाए गए हैं। या तो उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ेगा, या इन्हें बहुत परेशान होना पड़ेगा, या फिर वो चार दीवारी में घुट के अपना जीवन जिएंगे। इस तरह से द केरला स्टोरी धर्मांतरण के मुद्दे को भी, कि किस तरह से धर्मांतरण के बड़े बड़े विरोध चल रहे हैं और प्रेम के जाल में फंसाकर जो धर्मांतरण करा रहे हैं उन पुरुषों को किस तरह से धनराशि दी जाती है, 10 लाख 12 लाख। ये दृश्य बहुत ही बेहतरीन दिखाए गए हैं। पूरी फिल्म बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप सीखना चाहते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, धर्मांतरण का कन्वर्ट करने का क्या सिस्टम दुनिया में चल रहा है, किस तरह से प्रेम का झूठा नाटक किया जा सकता है, अगर आपको ये भी सीखना है तो इस फिल्म को देख सकते हैं कि प्रेम का किस तरह से झूठा नाटक किया जाता है और किस तरह से प्रेम के जाल में फंसाने के बाद फिर अपनी प्रेमिका को किस तरह से चंद युवक परेशान करते हैं। बहुत ही बेहतरीन दृश्य इसमें दिखाए गए हैं। हमने फिल्म देख ली है, आशा है आप भी ये फिल्म देखेंगे और इस फिल्म को देते हैं हम 5 में से 4.5 अंक। धन्यवाद।